बिल्कुल, मुकेश साहनी की बाइट सुनाते हैं। एक बार हम फिर से दोबारा रुख करेंगे आपका, लेकिन पहले बाइट सुन लेते हैं। यह मुझे जानकारी नहीं था, बाहर था मैं भी जस्ट पहुंचा हूं और मुझे मीडिया के माध्यम से गांव से जानकारी प्राप्त हुआ है हत्या कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बातचीत हुई है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से भी बातचीत हुई। तमाम हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, राज्य के लीडर और देश के नेता, सभी लोगों से बातचीत हुई है और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मेरा तो राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पे खुद ही संज्ञान लेते हुए जो दोषी है उसको सजा दी जाए। अभी तो मैं खुद अभी जा रहा हूँ, आज शाम में वहाँ जाने के बाद देखता हूँ कैसे क्या है सारी चीज़ें। गृह मंत्री जी भी फोन किए थे, लालू जी भी फोन किए और तमाम जितने भी हमारे देश के राज्य के नेता हैं सभी फोन करे। सभी लोगों ने कहा हम आपके साथ हैं और इस घटना पे हम नज़र बनाए रखे हैं और इस पर उचित कार्रवाई सभी की जाएगी। तो आइए फिर से रुख करते हैं अमिताभ ओझा का, जो हमारे संवाददाता वहां पर मौके पर मौजूद हैं। अमिताभ, आपने अभी सुना कि क्या कुछ कह रहे थे, लेकिन जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, जाहिर तौर पर इलाके में दहशत का माहौल होगा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे ये घटना यहाँ पूरे इलाके में एक दहशत का माहौल बन गया है। ये जो नया मकान मुकेश साहनी का बना था वो है, बगल सामने में मछुआ श्रमिक संघ का जो दफ्तर है वो है। और देखिए सुबह से जैसे ही लोगों को जानकारी मिली, लोग यहाँ आते गए हैं। आप यहाँ के लोकल हैं? आप यहाँ की रहने वाली हैं? मुकेश साहनी का मामू की लड़की। अच्छा, मामू बहन हुई उनकी। ये बताइए कि क्या लगता है आप लोग, क्या हुआ है? हम लोग का क्या हुआ, हम लोग का तो फांसी लगा दिया यहाँ का मुखिया सरपंच मिल करके। देखिए 2 बजे 1:30 बजे रात में लाइन कटा, तखन आदमी लोग नहीं देखा जो लाइन कट गया, क्या बात है, अपना अपना घर में सो गया। अब मेरा फूफा के पास चाकू मार दिया। अगर चोरी करने का था, इसमें चोरी करता था यहाँ पकड़ा जाता। वहाँ पर तो सीसी कैमरा नहीं लगा हुआ है, इसलिए चोरी वो गया मारने के लिए। 2-4 दिन 10 दिन पहले झगड़ा हुआ, उस दिन में नहीं मारा। किससे झगड़ा हुआ? झगड़ा मैंने मेरा फूफा से हुआ और शायद अथी से हुआ है, मुसलमान से। हाँ, उस समय में। आप लोग को लगता है कि झगड़ा के चलते आते हैं? अब झगड़ा के चलते में हुआ, आके कौन चलते हुआ, अभी तो पोल नहीं खुला है, लेकिन हमको जैसे हमको फूफा को मार दिया वैसे हमको खून का बदला खून दीजिए, तब हमको। चोरी को लेके हुआ है आपको लगता है? चोरी वो करने वाला, चोरी के लिए नहीं, वो मारने के लिए गया है। अगर मार भी दिया तब चोरी किया। कि मुकेश साहनी लोग आते हैं तो इसमें रहते, इसी में रहते थे? मुकेश साहनी यहाँ पर रहता है और फूफा वहाँ पर रहता है। वो अकेले वहाँ रहते हैं? हाँ, सब दिन से वहीं पर रहता है। वो मछली के कारोबार करता है। मछली, उसको पोखरी में मछली है, घर के पीछे पोखरी है, उसमें मछली पालता है। उसके पास में पैसा होता है, जो गरीब गुरिया आता है उसको ब्याज पर दो, चाहे जैसे दो, उसको किसी को काम हो, किसी को सुख हो, श्राद्ध हो, उसको देता था। किसी को खाना नहीं है, वो जब आएगा तो चलो मछली फ्रिज में है, बना लो, चावल ले लो, खा लो, सबके खिला पिला कर रखता था। किसी को वो झगड़ा करने वाला नहीं था। जो हथिया उसको कर दिया, उसको तो ऐसा होगा जो कहें कि नहीं रहेगा, वो भी तड़पेगा। लेकिन हमको फैसला चाहिए, जैसे हमको खून लिया वैसे हमको खून चाहिए। आप ये स्थानीय है, लोकल नहीं आते? हम कटिहार जिला अध्यक्ष हैं पार्टी के। और ये जो हत्या को मोड़ा जा रहा है अभी, कि ये चोरी का आरोप लगाकर ये हत्या को मोड़ा जा रहा है, यह साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। हम लोग बहुत ही मर्माहत है। पूरे आग उगल रहा है पूरा बिहार। अगर जल्दी से कार्रवाई नहीं हुआ तो पूरा बिहार उबल जाएगा। क्योंकि बिल्कुल ये परिवार के सदस्य जो उनकी भतीजी लगी, उनके फूफा थे जिनकी हत्या हुई है। और लगातार एक नई बात जो ये कर रही है, स्थानीय लोगों के साथ कुछ झगड़ा हुआ था और चोरी के समाज, चोरी का पुलिस की दलील थी कि चोरी घटना पे चोरी हुई थी, लेकिन उस बात से लगातार परिवार वाले भी इनकार कर रहे हैं, जो बाद में अधिकारी भी कर रहे थे। तो इस बात से बिल्कुल इनकार किया जा रहा है। यानी कि अभी जो जाँच है, जाँच अभी आगे चलेगी, सिर्फ चोरी के सिम्टम पर नहीं चलेगी। और जो पुलिस के पास बात कर रहे हैं, देखिए और भी लोग हैं जिनसे हम यहाँ पे। घर में चोरी होगा, नीतीश कुमार घर में चोरी होगा तो वो अपना घर नहीं देखेगा। यहाँ क्या लगता है, बिहार में जब चोरी हुआ, किसी का माँ का मार दिया, किसी का बाप का हत्या कर दिया, वो क्या अंधा बैठा हुआ है, अंधड़ा बैठा हुआ है?
किसी का अब नीतीश कुमार का बाप मारा जाता तो क्या हाल होता उसको। हमारा तो पूरे बाप को, हमारा खानदान को छीन लिया। और नीतीश कुमार जो मर जाता तो उसके घर में चोरी नहीं होता है। पुलिस कह रही है कि चोरी होता, आपको क्या लगा किससे झगड़ा हुआ था? झगड़ा पुलिस किससे? से नहीं, हमको कोई झगड़ा नहीं है, बिहार सरकार से झगड़ा है। क्या लगता है, कहाँ से हैं आप? हम विष्णुपुर बिहार से हैं। बोलो। आप तो यहाँ के हैं ना? हाँ सर, यहीं का है। हम लोग तो सुबह में देखे हैं, बोले हमको जेठानी है जो मेरा भैंसुर है बुरा। अच्छा, वो भैंसुर लगता है। हाँ, वो भी गया देखने के लिए, ये भी भैंसुर लगेगा। मुकेश को पापा हमको भैंसुर लगेगा, बड़ा जेठ है। हम लोग सुबह में गए इधर से, नहीं कुछ पता चला। मेरा जेठ ने आया उसको उठाने के लिए, सरे कहाँ है, कहाँ यहाँ पर है, फूल लाया, फूल डलिया ला, हम थोड़ा फूल थोड़ के दे देते हैं, हम जाएगा डीहा अपना बेटा के लिए। ये नहीं उठा, फिर उसको फोन लगाया, फोन नहीं सुनाई किया, तो बोला से नहीं उठा है, तो कुछ उसको हो नहीं गया, अपना दिल में सोचा वो लोग, मेरा भैंसुर जो बड़का था वो लोग। तो फिर गया उबारी होकर हेल कर उसको घर पर, तो देखा उसको हड्डी उड्डी टूटा हुआ है। अंदर गया तो देखा उसको अंतरी भोतरी निकल को मरा पड़ा हुआ है। उन्हें बाहर आया, खूब को चिल्लाया, अरे जीतन को मार दिया, जीतन को मार दिया, उठो उठो। सब बोला कि झूठे बूढ़ा बोलता है, मजाक में उड़ा दिया उसको। फिर गया देखने के लिए और लोग, तो उसको वीडियो फोटो खींच लिया मोबाइल में, बस देखा सब लोग, तब हल्ला किए, तो पूरा मोहल्ला का लोग उठ गया। सुबह में सब लोग सोता है, बेर उठता है। अब बस वहाँ पर गया तो देखा ठीक है, और तब गया 112 वाला को फोन किए, वो गाड़ी वाला आई। तो अंदर से बंद था ना कि बाहर से? पूरा गेट बंद था बाहरों से, अच्छा, बाहर बारिश देखा ढुका था, पीछे से ढुका था। पीछे में फिर बांस को ढाडी लगा था। वहाँ एगो तालाब खुना है मछली वाला, उसी में एक इतना बक्सा था बूढ़ा को, वो भी उसमें गिरा हुआ था। ताला बंदे हैं उसमें, अब क्या था नहीं था हमको पता नहीं, खोला पुलिस। हम लोग चला आया उधर से, फिर कुत्ता लाया, कुत्ता को बुला टला को, अब किया कहाँ पर गया नहीं गया वो कुत्ता, साबु सड़ता नहीं गया। हम लोग हाँ, आप लोग यहाँ पे 2 लोगों को किया है डिटेन यहाँ पे, तो पुलिस पकड़ी है। हाँ। तो क्या लगता है आपको, चोरी का है कि पुराने का जो झगड़ा था उसके चलते हुए? नहीं झगड़ा तो उसको कभी नहीं हुआ है। झगड़ा अब झगड़ा किसी से हमको पता नहीं है, झगड़ा के बारे में जो को पता है वही लोग बोलेगा। तो वो इस घर में क्या नहीं रह जाता? न इसमें नहीं रहता, हम कारोबार उधर करता है, बुरा मछली तछली मारता है, सामान तमान उधर है तो उधर ही रहता, उधर भी सोता है, इधर भी रहता है, साफ सुथरा करता है। वहाँ काम बाहर में कर जाए, पिलर तिलर उधर बनता है, ईटा हाँ निकल। बक्सा में था, ताला बंद था ना, उसमें खुला नहीं था? नहीं खुला नहीं था, बंद था। अब पुलिस वाला खोला, हाँ क्या था? अब क्या था, वो पीछे में खोला था, हम लोग नहीं ना देखे। पुलिस वाला से पूछा जाए ये क्या चीज खोल करके लिया है। नहीं पुलिस खोल, जब बक्सा बंद था तो पुलिस वाला बक्सा खोला, तो बक्सा में क्या था हम लोग को देखा है, हम लोग घर का आदमी थे, सब लोग भरा था, भरा था, उसमें कुछ नहीं था। अब क्या था वो बारी में पीछे में था, तो पीछे में तो पुलिस वाला हमको कही और कोई परिवार का सदस्य उनके साथ नहीं रहता? हाँ नहीं सब लोग नहीं बोलिए, हम लोग देखे ऐसे बोलते हैं। वो डिब्बा को 4-5 पुलिस वाला गया था, पानी को निकाला, पानी को उसको गाड़ दिया, बस बारी में रखा पीछे में, और तब 10 मिनट आधा घंटा के बाद उसको खोले हैं पछाड़ी में। अब किया था नहीं था, पीछे हम लोग नहीं गया, औरत लोग मरद था, हाँ मरद था पीछे थे। बस हम इतना भी देख लिए, हम चला आए अपना यहाँ पर चला, वो सब बाहर था, अंदर गया पुलिस वाला, तभी 2-3 घंटा के बाद खोला है गेट। बोला उसको जब बेटा नहीं आएगा तो हम नहीं खोलेंगे ताला, देखिएगा। अब वहाँ से फोन किया था, चाहे कोई पता लगा था, तभी गेट खोला है, तो बंदे था, अंदर रूम था, अब पंखा चलते हैं, इतना ही हम देखे। आप लोग बताइए, लोकल हैं आप लोग? आप यहाँ के हैं? आप लोकल नहीं यहाँ? हाँ मैं। क्या लग रहा है आपको, घटना के पीछे क्या लग रहा है? मेरा नाम त्रिवेणी साहनी है, दरभंगा जिला घर है, और लास्ट में जो है पुनाच एक बस्ती है, उस गांव का मैं निवासी हूँ, है ना। 16/1 से मैंने गोरा बोराम 16/1 से मैं जिला परिषद का कैंडिडेट रहा हूँ यहाँ पे। पहले सुन लीजिए, इस घटना के बारे में मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये घटना कैसे हुई, वो तो कोई बदमाश नहीं था जो उसके यानी कि ये नौबत आया, अच्छा कताड़ी से, अच्छा बंदूक से काटा गया, और मैं उनका रिश्तेदार नहीं हूँ, सिर्फ मेरे जाति हैं, हम मल्लाह हैं, वो भी मल्लाही हैं, समझे ना। और हम लोगों को इतना दुखी हुआ है कि ऐसा क्यों हो रहा है, अगर ऐसा यहाँ हो रहा है तो कल यहाँ भी हो सकता है।
कि आप यहीं के हैं? पहले 1 मिनट सुनिए। सर हाँ सर, मेन बात क्या है कि सर पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किए कि इनका जो जितना भी सुरक्षा गार्ड था, सुरक्षा गार्ड इनको हटा दिया गया और राजनीति के तहत हाँ सर, इनके पास जब मंत्री थे तो यहाँ सुरक्षा गार्ड रहता था। हाँ सर, इनके पास हमेशा Y+ सुरक्षा थे और बहुत सारे यहाँ घर पे? बॉडीगार्ड रहते थे इनके पास। घर पे भी गार्ड रहता था? हाँ, घर पे भी कभी कभी बॉडीगार्ड रहते थे इनके पास। और मान लीजिए ये सब जितने भी है राजनीति के साजिश के तहत किया जा रहा है। पहले तो इनको Y+ सुरक्षा हटा दिया गया, उसके बाद किसी मंत्री के पिताजी का हत्या करना कितना बड़ा ये दुखद घटना है। और इस पे मान लीजिए आपका न्यूज़ चैनल बता रहा है कि मतलब 2 अपराधी को गिरफ्तार किया गया, इसमें कौन सा अपराधी है उसका नाम क्यों नहीं बताया जा रहा है? पटना में ADG प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, बोला दो लोग डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है, गिरफ्तारी का नहीं पूछताछ चल रही है, तो शक के आधार पे पकड़ा गया है। CCTV की बात सामने आया। ठीक है सर, हमको यही लग रहा है कि जो 2 आदमी गिरफ्तार किया, ये माहौल को शांत करने के लिए किया गया है, क्योंकि जीतन साहनी के किसी से कोई लफड़ा था नहीं, कोई कुछ था नहीं, सिर्फ ये राजनीतिक जो है राजनीतिक मुद्दा है। देखिए जिस तरीके से उनका मारा गया है, कोई चोर चोरी करने आएगा इस तरह से मारेगा? चोर चोरी करने के लिए आएगा सर तो चोर चोरा के सामान जाएगा, आदमी को हत्या करने के लिए थोड़ी ना आया। जब आप कह रहे हैं कि चोर चोरी करने के लिए आया तो चोरी करके नहीं जाएगा, हत्या करके थोड़ी जाएगा। इस तरह से बेनामी से हत्या कर दिया गया इनको। ये बिल्कुल देखिए किस तरीके से यहाँ लोगों में जो नाराजगी और साफ तौर पे जो पुलिस के जो थ्योरी थी उसको लोग यहाँ मानने को तैयार नहीं है। फिलहाल जो ADG हेडक्वार्टर की लोकल जो SIT बनी है वो यहाँ पे फॉरेंसिक और एविडेंस और टेक्निकल इंश्योरेंस पे काम कर रही है। उसे करते हैं और भी बात करते हैं कुछ लोगों से, देखते हैं। जी बताइए, आप यहाँ पे लोकल हैं? आइए दूर से आए हैं आप यहाँ लोकल हैं? जी नहीं, ये देखिए सामने आप लोग का स्थानीय है यहाँ पे? लोकल है यहाँ के? नहीं लोकल नहीं है। क्या लगता है इस घटना में? देखिए ये तो बहुत अप्रिय घटना घटी है और जहाँ घटना घटी है पता चला है कि साइड से घुसे हैं। मेन गेट तो नहीं टूट पाया, लेकिन साइड से घुस के उनका हत्या किया गया मंत्री जी के पिताजी को। इनकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, इसलिए कि इस तरह का जब मंत्री जी के घर परिवार के लोग सुरक्षित नहीं रह सकते हैं तो इस आम आवाम की क्या स्थिति होगी। आपका तो बगल में दुकान है, क्या स्वभाव था उनका? बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे स्वभाव के। तो आपको क्या लगता है अंतिम बार कब देखे थे आप उनको? क्या हुआ? कल कब देखे थे लास्ट में? कल तो शाम में देखे थे, आते जाते रहते थे, पड़ोसी है तो आते जाते रहते थे। तो ज़्यादा कहाँ रहते थे, नए वाले घर में कि पुराने घर में? ये घर पे भी रहते थे, काम चलता था तो वहाँ भी रहते थे, लेकिन रहते वहीं थे। अकेले ही रहते थे? हाँ अकेले ही रहते। आप परिवार का और लोग? परिवार के तौर तो मुंबई में रहते और पटना में रहते हैं। तो यहाँ पे आज सुबह क्या जानकारी मिली, कैसे आप लोग को पता चला? हम लोग को पता चला, मतलब सुबह सुबह पता चला एक व्यक्ति हल्ला कर रहा था तो हम लोग गए तो पता चला ऐसे जो कुछ हो गया उनको। देखिए उनके आप मुकेश सहनी जी के मामा हो जी। क्या घटना को लेकर क्या लगता है आपको? घटना का अंजाम जो दिया है सर, यहाँ का 4-5 आदमी, यहाँ मोहल्ला का जो युवक उनके साथ रहता था वही इसका अंजाम दिया था। क्योंकि हमारा बहनोई जो था वह यहाँ के पब्लिक से जुड़ा हुआ था, लेन देन सब चीज़ में साथ था। लेकिन यहाँ का ग्रामीण ही बताएगा कि जो अदर्स कास्ट, मान लीजिए मुसलमान, हिंदू, वही लोग उनके साथ रहता था और उनके साथ पैसा कौड़ी के भी बात है इसमें। ये सत्य है कि उसको मर्डर किया गया है, पीछे से आया था और जो लोग आता था जाता था वो तो देखता था पैसा कौड़ी निश्चित रूप से, और निश्चित रूप से यहाँ का आदमी जो उसके साथ रहता है वही मर्डर किया है। क्योंकि जिस तरह से उसको अंजाम दिया है, हम पीछे से लड़का 2-4 आया होगा या पी खा का जो है वो हम नहीं जानते, न देखे हैं न जानते हैं, लेकिन पीछे से आया है, आके उसका कागज पत्र फेंक दिया और मर्डर करके। कभी आप लोग से बात हुई तो कोई बताया था कि झगड़ा किसी से? देखिए झगड़ा तो किसी से है नहीं है, वो तो दूसरी बात है, वह तो कहने की बात है। मान लीजिए उनके तो सबसे प्रेम था, किससे झगड़ा, किससे दुश्मनी, ये कौन बता सकता है? हमको मौत लेना है, किससे मौत लेंगे बताइए?
हमको किसी को मारना है, कोई खुफिया जानता है कि हम फलना को मर्डर करेंगे, लेकिन यहाँ के ग्रामीण जो इसके साथ रहता है वही इसका मर्डर किया है। वो लड़का को पकड़े न, जैसे 2 लड़का 3 लड़का पकड़ा है वही तो बक बोलेगा। अभी पुलिस कड़ी के 2 लोगों को डिटेन किया गया। हाँ 2 लोग का हमको तो मालूम हुआ 3 रोल, अभी दिखा रहा है 2, लेकिन वही लड़का निश्चित रूप से उसको मर्डर किया है। सच बात है, यहाँ का दूसरे आदमी नहीं आया है मर्डर करने के लिए। चोरी और बक्सा चोरी डकैती, देखिए चोरी डकैती तो दूसरी बात है, हमरे कहने का मतलब चोरी डकैती क्यों है? आपके सामने हम आते हैं जाते हैं देखते हैं पैसा कोरी फलना चिलना, अरे चलो उसको हमला बोलो, यही बात है। फिर खा लो उसको हमला बोलो। और जो लड़का आया निश्चित रूप से वह पहले हमला उसको बोल दिया, बीमार तो था ही, इसको हमला बोल के जैसे चाकू चलाया जैसे किया तो निश्चित रूप से वह हमला किया। हमला करने के बाद अकेला ये अकेला क्या करेगा? ये सारी बातें आपने पुलिस वाले को बताई कि हम वहाँ पर थे हम उससे पहले मेरा बहनों निकल गया था, लेकिन निकलने के बाद हमको जाने, लेकिन हम डायरेक्ट वहाँ गए। वहाँ पे SIT की टीम अभी भी है, STF की टीम है, बताए? हाँ बताए, यही मेन चीज है। यहाँ का पब्लिक अगर साथ दे दे तो कातिल निश्चित रूप से पकड़ाएगा, तय है, कोई इसमें दो राय नहीं है, निश्चित रूप से कातिल पकड़ाएगा। घर का बेदी लंका डाहे, अगर मान लीजिए आप घर का जो रिपोर्ट सही नहीं दीजिएगा तो काहे पकड़ाएगा? सही बताइए कि 2-3 गिलास भी वहाँ मिले हैं। जैसे देखिए 2-3 गिलास जो मिला है, दवाई खाता है पीता है, मेरा बहनोई बीमार था तो गिलास तो सब घर में रहता है तो स्वाभाविक अंदर में होगा, 2 कि 4 होगा, इसका कोई यही नहीं है। अब मान लीजिए आप ही आ गए तो खाना पीना सब चलता है, यही बात है। ठीक है, देखिए जो SIT के चीफ है काम्या मिश्रा, वो भी यहाँ पे पहुँच गई हैं, उनसे हम बात करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। पूछताछ चल रही है अभी, कुछ लोगों को डिटेन करके पूछताछ चल रही है। में कोई संदिग्ध दिखा है आप लोग? जैसे जितने भी लोगों से है 2-3 लोगों को हमने जो है हिरासत में लिया है, पूछताछ अभी चल रही है। जिनको हिरासत में लिया गया उनका नाम बता सकती हैं? अभी नहीं, अभी पूछताछ चल रही है, जैसे पूछताछ करके जिससे पुख्ती होती है तो करीब पहुंच गई है मामले का उद्भेदन करने के, या वक्त लगेगा? देखिए अब जैसे जब तक पूरे एविडेंसेस नहीं आ जाते हमारे सामने तब तक हम आपको कमिट करके नहीं बताएंगे कि क्या हुआ है, लेकिन हमारे पास जो है काफी सारे एविडेंसेस जो है अभी हमारे हाथ लगे और अब उसको लेकर के हम लोग गरीबी लोग हैं या बाहरी लोग, अनजान लोग हैं? देखिए अब जितना भी अभी जो भी है, जितने सारे लोगों से भी पूछताछ चल रही है, और जब तक पूछताछ करके अगर हमें प्रॉपरली जब उसके बेसिस में हमें एविडेंसेस और रिकवरी नहीं होती तब तक मैं अभी आपको कुछ भी उस तरीके के मामले से इनकार कर रही हैं, चोरी नहीं है? हम इनकार भी नहीं कर रहे, अभी हम आपको एक्सेप्ट भी नहीं करके किस एंगल पे जांच चल रही है? देखिए आप SIT की हेड हैं, एंगल क्या सारे एंगलों पे जांच चल रही है, जैसा कि आप प्लीज थोड़ा जैसे कि आप लोग को सारी चीज़ों में आप लोग को बताया गया है ऑलरेडी कि अगर आपसी लेन देन का मामला हो या किसी भी चीज़ का मामला हो तो सारे एंगल्स पे जांच चल रही है। किसी भी चीज़ को हम लोग अभी से नकार नहीं रहे, हम सारे एविडेंसेस को, सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सारे पॉइंट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ जानकारी मिली? देखिए अगर पैसे इंटरेस्ट पे लेते थे या नहीं लेते थे, वो सारी चीज़ों का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हम लोग ढूंढ रहे हैं, जैसे जो कि बात सामने आ रही है, सारी चीज़ों को हम लोग जो है उसको वेरीफाई कर रहे हैं, और जैसे ही हम लोग को प्रॉपर एविडेंसेस मिलेगा हम एक PC के थ्रू आप लोग को इसके बारे में देखिए ये काम्या मिश्रा थी जो SIT की चीफ थी, जो ग्रामीण SP दरभंगा है, जिन्हें जांच की सामान मिली है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो भी अलग अलग बिंदुओं पे जांच कर रही है और जो आरोप उनके फैमिली वाले जो लगा रहे हैं कि स्थानीय लोग हो सकता है, उस मामले में भी जांच चल रही है। हालांकि जो डिटेन किए गए उनके बारे में तफ्तीश से नहीं बताया गया है, लेकिन जो एक लेन देन की बात आई थी उसके बारे में भी वो साफ तौर पर कर रही है। मैम एक जो फैमिली वाले जो बोल रहे हैं कि जो स्थानीय कुछ लोगों का हाथ इसमें हो सकता है, अगर जैसे जितने भी सारे लोग हैं हम सबको बुला करके पूछताछ कर रहे हैं अभी, और पूछताछ करके जैसे ही होता है आप लोगों को हम लोग, जैसे हमारे पास में कुछ अगर ऐसे उस तरीके का अगर नोट वर्दी अगर हमारे पास कोई रिकवरी आता है तो हम आप लोगों को डेफिनेटली अपडेट जो डिटेन किए गए हैं लोकल है या फिर बाहरी कोई? कुछ लोकल है, कुछ बाहर के, सबको बात पूछताछ चल रही है। मैम जिस तरीके से मर्डर किया गया, एक सेकंड प्लीज अब आप
चलिए, एक काम्या मिश्रा थी जो SIT की चीफ थे, जो साफ तौर पे बता रही हैं कि जो डिटेन किया गया है उसमें कुछ स्थानीय भी हैं और फिलहाल पूरे मामले की अभी जांच कर रही है। इस भी देखिए न्यूज़ 24 ने जो मृतक हैं जीतन सहनी, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके साले, उनसे हमने बात की और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस पूरे प्रकरण में जिस तरीके से जो लोग थे वो जानने वाले थे और कई कारोबार थे इनके जीतन सहनी के, मछली का कारोबार भी था, पैसे का कारोबार भी था, तो कहीं ना कहीं इसमें कोई नज़दीकी लोगों का हाथ है और साफ तौर पर उनके सारा स्थानीय लोगों पे है। और पुलिस भी जो जांच कर रही है अभी तक, उसमें 2 जो डिटेन किए गए हैं वो स्थानीय लोग ही बताए जा रहे हैं। फिलहाल उनसे अभी पूछताछ कर रही है, उनके नाम का खुलासा पुलिस अभी नहीं कर रही है क्योंकि यहाँ पर जितने भी एविडेंस है वो कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बड़ी बात कि देखिए, ये जो मकान, नया मकान बना था, इस पूरे मकान का बनाने का जो देखभाल भी था उनके पिता ही करते थे। हालांकि उस मकान में कभी कभी ही रहते थे, ज़्यादातर वो अपने जो उस मकान में जो उनका दफ्तर ऑफिस नुमा था उसमें वो रहा करते थे। तो यहाँ पर जो सामान चोरी की बात कही जा रही थी, एक सवाल करना चाहूंगी आपसे, क्योंकि SIT की अधिकारी वहां मौजूद थी और उन्होंने कहा कि तमाम विषयों पर जो है जांच चल रही है, चाहे वो चोरी हो, रंजिश हो। एक बात उन्होंने कही कि पैसों के लेन देन के जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको लेकर भी पड़ताल चल रही है। तो भी लगाया करते थे, कई स्थानीय लोग थे जिनसे पैसे का लेन देन भी था और इस बात की शिकायत जब उनके रिश्तेदारों ने की कि उन लोगों का भी हो सकता है, क्योंकि उनकी जो एक भतीजी हैं जो इनके फूफा की हत्या हुई है, तो उन्होंने भी कहा कि 4-5 दिन पहले कुछ लोगों से उनकी झड़प हुई थी, बहस हुई थी, तो उन लोगों पे शक जताया जाता। तो जिन जिन लोगों को शक के दायरे में रखा गया है उनसे पूछताछ की जा रही है और जो घर में जो तलाशी हो रही है, जो घर में जो एविडेंस रखा जा रहा है वो उसी से जो रसीद होते हैं, जो कागज़ पत्तर होते हैं, तो उनसे जो है उनको ही खोजने की तलाश हो रही है कि ताकि वो अगर लेन देन के कागजात मिलते हैं उसके आधार पर पता चलेगा कि किसके पास कितने पैसे हैं, क्या लेन देन का हिसाब था। ये तमाम देखिए जब जाँच का अलग। इसके अलावा ज़मीन विवाद के मामले से भी जोड़ा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर कई ज़मीन है जहाँ पर सहनी परिवार का कब्जा था और उसको लेके भी जो है कई तरह की बातें होती तो उन बिंदुओं पर भी जांच चल रही है। तो फिलहाल SIT के जांच के सामने तमाम जो जांच के पहलू खुले हुए हैं और उस आधार पर जांच को आगे बढ़ा कई बिंदुओं पर जांच होगी और तभी सामने आ पाएगा कि क्या है पूरा मामला। लेकिन यहाँ पर मैं भी ये भी समझना चाहूंगी आपसे, क्योंकि जिस तरीके का माहौल आप लगातार दिखा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, दहशत में है लोग लेकिन आक्रोशित भी है और जिस तरीके से अभी बॉडी पहुंची है जाहिर तौर पर वहां पर गमगीन भी होंगे लोग। लेकिन ऐसी स्थिति में भीड़ काफी ज्यादा है, आक्रोशित भी है लोग, वहां पर किस तरीके से सुरक्षाकर्मी मौजूद है ताकि कोई घटना ना हो जाए, कहीं कोई झगड़ा या लड़ाई ना हो जाए? हाँ जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे जब सुबह से घटना हुई थी उसके बाद से यहाँ काफ़ी बड़े पैमाने पे पुलिस की तैनाती गई। इसके अलावा मुजफ्फरपुर से STF की एक टुकड़ी भी यहाँ पे लाई गई है। आप देख सकते हैं जो BMP के अलावा जो बिहार विशेष सुरक्षा बल है उनके अलावा STF की टुकड़ी भी यहाँ आई थी, मुजफ्फरपुर से सुबह ही रवाना हुई थी। इसके अलावा एक जाँच टीम जो है DSP STF के नेतृत्व में यहाँ पर पहुँची है, वो अलग से अपनी यहाँ पर जाँच कर रही है और साथ में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से भी, क्योंकि एक जो डाटा कलेक्शन होता है कि जब घटना घटी थी तो कल रात में यहाँ कितने मोबाइल यहाँ पे एक्टिव थे, तो उसके लिए भी STF की जो स्पेशलाइज्ड टीम होती है वो यहाँ पहुँची है और डाटा डंप किया जा रहा है और उसे निकाला जा रहा है। तो फिलहाल पूरी स्थिति में चूंकि एक प्रशासन के लिए सबसे बड़ी परेशानी यह है कि मुहर्रम का त्यौहार है कल और कई जगह ताजिए के जुलूस निकल रहे हैं, तो इन इलाकों को इस चीज़ों को देखते हुए पुलिस फोर्स की अतिरिक्त यहाँ पर तैनाती की गई है पूरे इलाके में कि ताकि कोई जो माहौल है, माहौल ख़राब होने की कोशिश नहीं हो। आप देखिए कि ये घर है, घर के बाहर जो है साफ उनका जो मछुआ श्रमिक संघ का दफ्तर है और दफ्तर के सामने ही ठीक बगल में उनका जो घर था जहाँ पे ये पूरी घटना हुई है, इसलिए वहाँ पे तमाम जो DIG हैं, जोनल IG थे वो भी यहाँ पे आए थे और सिटी SP खुद यहाँ पे मौके पे मौजूद थी और ग्रामीण SP काम्या मिश्रा को यहाँ पे पूरे SIT का इंचार्ज बनाया गया था। 3 DSP उनके साथ है, 3 इंस्पेक्टर हैं और ये जाँच सुबह से चल रही है और जिन लोगों को डिटेन किया गया है उन्हें बिरौल थाना में रखा गया है, उनसे वहाँ पे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद जो साइंटिफिक एविडेंस हम कहते हैं, जो फॉरेंसिक टीम यहाँ पे आई थी वो भी उसको भी जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया और सबसे खास बात इसमें सामने आएगा जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आएगी कि किस तरीके से हत्या हुई थी। जो खाली गिलास मिले थे उसके भी फॉरेंसिक टीम ने उसके भी सैंपल लिए हैं, तो इन सारे सैंपल के बाद पता चल पाया कि जब घटना घटी थी तो घर में कितने लोग मौजूद थे, वहाँ पे कितने लोगों का वहाँ प्रिंट जो फिंगरप्रिंट वहाँ पे आया है, क्योंकि ये बिल्कुल साफ है कि घटना को अंजाम देने के बाद चोरी का रूप देने की कोशिश की थी। इसलिए घर के बंद पड़े पुराने संदूक को पीछे फेंक दिया गया था, एक अलमीरा को आगे फेंक दिया गया था और सामान को इधर बिधर करने की कोशिश की गई थी। लेकिन जिस तरीके से हत्या हुई थी, क्योंकि देखिए पोस्टमार्टम जो होता है वो इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि सारे जो एविडेंस है उसको खंगाला जाए और निकाल। बहुत बहुत शुक्रिया आप।